अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एम एस एक्सेस में ये देखेंगे कैसे हम टेबल को बना सकते हैं और एक नया डेटाबेस को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो देखेंगे। इसके अलावा भी हम इस वीडियो में ये देखेंगे फील्ड डेटा टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेट्स कितने हैं इसमें डेटा टाइप्स में। उसके अलावा भी हम ये देखेंगे क्या है प्राइमरी कीज़ किसे कहते हैं और क्या है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑलरेडी एम एस एक्सेस ओपन कर लिया है तो ब्लैंक डेटा बेस से हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ब्लैंक डेटा बेस ओपन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइल नेम यहाँ पर आपको देना होगा। तो आप जो भी आप देना चाहते हैं फाइल नेम वो दे सकते हैं। तो मैंने ऐसा दिया फाइल नेम 4। और उसके बाद यहाँ पर एक नीचे एक बटन है क्रिएट, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका एम एस एक्सेस में आपका टेबल स्टार्ट हो जाएगा ना, टेबल क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको नेम दे देगा टेबल 1। यहाँ पे भी आप लेफ्ट साइड स्क्रीन के आप दे सकते हैं ऑल एक्सेस, यहाँ पर डिटेल्स है आपके टेबल्स के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम है, आईडी है और यहाँ पर क्लिक टू ऐड है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर टैब्स में टेबल फील्ड्स में एक व्यू का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है बेसिकली, एक है डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। उससे पहले आपको ये टेबल सेव करना होगा। यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं टेबल का। ओके, तो आपका टेबल नेम चेंज हो गया एम्प्लॉय। यहाँ से आप फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वापस अगर आप डेटा शीट में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ पर सिर्फ डेटा को इंटर कर सकते हैं ये इससे डेटा शीट व्यू से। और डिज़ाइन व्यू से आप डिज़ाइन कर सकते हैं आपके डेटा को, डेटाबेस को आप डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो ऑटोमेटिकली है, जैसे ही आप ये ओपन करते हैं तो ये दो फील्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। चाहे तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिलीट रोज। यस, तो अब यहाँ से आप आपके जो रिक्वायरमेंट है फील्ड्स की वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। आप एंटर करूँगा फर्स्ट नेम, उसके बाद इंटर। अब यहाँ पर आपको डेटा टाइप देना है। तो डेटा टाइप कई तरह के, जैसे मैंने कहा वीडियो के शुरू में हम डेटा टाइप्स क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम वो कवर कर लेते हैं डेटा टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसके बाद हम फील्ड्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो अब हम देखेंगे फील्ड डेटा टाइप्स कितने हैं एम एस एक्सेस में। ये सारे डेटा टाइप्स है, इसमें आपको मिलेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, हाइपरलिंक, अटैचमेंट और कैलकुलेट। तो शॉर्ट टेक्स्ट बेसिकली लिमिटेड है, 255 कैरेक्टर्स आप इंटर कर सकते हैं, जिसमें आप सरनेम यानी नेम, जॉब टाइटल, फ़ोन नंबर एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं। नहीं अल्फ़ा न्यूमेरिक है लेकिन अप टू 255 कैरेक्टर्स आप इंटर कर सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट में। और लॉन्ग टेक्स्ट में एंट्रीज लॉन्गर देन 255 कैरेक्टर्स, यानी 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा आप इंटर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप में। और वहीं पर नंबर में आप एनी नंबर यूज़ फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आप नंबर या डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। और डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम बर्थडे है या कोई और डेट है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। और करेंसी, जो आप करेंसी यूज़ करना चाह रहे हैं किसी कंट्री की या कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशन से एंट्री करना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड, तो आप ये डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटो नंबर है, जैसे इसमें क्या होता है, ऑटो नंबर में जैसे आप एक नया रिकॉर्ड इंटर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक नंबर असाइन होगा, हर एंट्री के लिए एक यूनिक नंबर आएगा। और उसके बाद हाइपरलिंक है, वेब एड्रेस भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, यानी डाल सकते हैं किसी भी पेज का आप लिंक यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद अटैचमेंट में कोई भी आप फाइल आप अटैच कर सकते हैं आपके एम एस एक्सेस के डेटा बेस में। उसके बाद कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप कोई भी कैलकुलेशन रन कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। तो ये सारे फील्ड डेटा टाइप्स है एम एस एक्सेस में। तो डेटा टाइप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट आपको मिलेगा ऑप्शन। तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा और फर्स्ट नेम के लिए शॉर्ट टेक्स्ट काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद सर नेम, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में ही काफ़ी हो जाएगा। एड्रेस, एड्रेस के लिए आप कुछ भी डेटा टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद फ़ोन नंबर या नंबर, उसके बाद
डिवीजन और करेंसी। करेंसी लिए आप करेंसी का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप फिल्स आप बना सकते हैं। तो मैं और कुछ और नई फिल्स बनाऊंगा। तब तक ये वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ। फिल्स यहाँ पर बना लिया है। जैसे आप देख सकते हैं फिल फर्स्ट नेम है, सर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिवीजन, करेंसी, बर्थ डेट, पेमेंट, कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, पेड है। तो ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ का व्यू चेंज करेंगे, डेटा शीट व्यू। तो उससे पहले आपको कहेगा कि यू मस्ट फर्स्ट सेव टेबल। तो इस टेबल को सेव कर लेते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे। तो हमें देख सकते हैं यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं आपके डेटा को। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम है, सर नेम, जैसा भी आप इंटर करेंगे। उसके बाद एड्रेस, फ़ोन नंबर, करेंसी और कुछ भी अमाउंट यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो ऐसे आप डेटा फील्ड में फिर डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो वापस हम व्यू डेटा डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। ठीक है। तो ये था कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, एम एस एक्सेस में एक डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। और हमने देखा क्या है डेटा टाइप्स। उसके बाद हम एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज़ दिया गया है। जैसे आप किसी भी फील्ड पर कर्सर रखेंगे तो आपको वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएगा। ठीक है। आप जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग पर रखा या फर्स्ट नेम पर रखा, तो आपको दो ऑप्शन है जनरल, फील्ड प्रॉपर्टीज़ में फील्ड साइज़ वगैरह यहाँ पे दिया गया है, सारे डिटेल्स है। तो ये भी इसको हम देखेंगे, इसके क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ है फील्ड प्रॉपर्टीज़ में। फिर प्रॉपर्टीज़ बेसिकली मैंने कुछ सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर बताया हुआ है। यह पहला है फील्ड साइज़, जिसमें आपको मैक्सिमम लेंथ टेक्स्ट या नंबर फील्ड को इंटर करना होता है। जैसे मैंने कहा डेटा टाइप्स हैं 255 कैरेक्टर्स, ऐसा कुछ यहाँ पे इसका मतलब है। यानी आप एक मैक्सिमम लेंथ तक आप टेक्स्ट या नंबर को फील्ड में इंटर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फॉर्मेट, यानी कंट्रोल्स हाउ डेटा अपीयर्स, यानी आप करेंसी इंटर कर रहे हैं या परसेंटेज इंटर कर रहे हैं आपकी फील्ड में, उसका मतलब वो है कि अब एक फॉर्मेट तैयार होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यानी आप प्रीडिफाइंड वैल्यूज़ को आप किसी भी रिकॉर्ड को एक प्रीडिफाइंड वैल्यू दे सकते हैं। इसके अलावा पर रिक्वायर्ड है, यानी किसी भी ऐसी फील्ड जिसमें आपको मैंडेटरी फील्ड होती है, तो ऐसे भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी येस और नो में भी आप दे सकते हैं ऑप्शन में। यानी अगर आप जेंडर डिफाइन कर रहे हैं, या मेल है या फीमेल है, तो येस और नो या ऐसे भी आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, बर्थ डेट है, तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट है, आपको कई फॉर्मेट मिलेंगे बर्थ डेट में। जो पहला जो ऑप्शन है फॉर्मेट, यहाँ पे आप जैसे इस पर यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको फील्ड प्रॉपर्टीज़ में। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डेट के कई फॉर्मेट से एक है जनरल डेट है, लॉन्ग डेट है, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट मिल जाएंगे। ये बेसिकली फील्ड प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मेट है। और वैसे ही डिवीजन का साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, फील्ड साइज़ 255 है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका आप फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एड्रेस, एड्रेस का भी फील्ड साइज 255 है। तो ये सारे फील्ड प्रॉपर्टीज़ है। तो ऐसे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और ऐसे आप फील्ड्स को एंटर कर सकते हैं। डेटा टाइप्स को चाहे कोई भी डेटा टाइप अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आखिर में देखेंगे, ये यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा टेबल डिज़ाइन में ही, प्राइमरी की क्या है, किसे कहते हैं प्राइमरी की, अब हम वो देखेंगे। प्राइमरी की क्या है, एक बेसिकली एक फील्ड है जो कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स को कहते हैं प्राइमरी की, जिसमें आप एक हर एक रिकॉर्ड को और टेबल को आइडेंटिफाई करता है। यानी कोई डुप्लीकेशन नहीं होता। जो भी आप डेटाबेस में जो भी एंटर करेंगे ऊपर ये सारे यूनिक ही होते हैं, उसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होता। जैसे हमें कह रहा है कि इट इंश्योर्स दैट नो टू रिकॉर्ड्स हैव द सेम वैल्यूज़, यानी जो भी आप जितना भी आप डेटा एंटर करेंगे उसमें एक नया न्यू वैल्यूज़ होंगे, कोई डुप्लीकेशंस नहीं होगा। इसके फीचर्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूनिकनेस, ईच रिकॉर्ड मस्ट हैव अ यूनिक वैल्यू और नो नल वैल्यूज़, यानी प्राइमरी की कैनॉट बी लेफ्ट यानी ब्लैंक। यानी इस जो भी इसके वैल्यूज़ होंगे वो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन इंटर करना होगा, कोई भी ब्लैंक इन्फॉर्मेशन नहीं रह सकती है। इंडेक्स यानी ऑटोमेटिकली क्रिएट्स इंडेक्स्ड फील्ड फॉर फास्टर सर्चिंग। उसके बाद रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट, हेल्प हेल्प्स लिंक टेबल इन रिलेशन डेटाबेस। एक रिलेशन डेटाबेस में रिलेशन क्रिएट करने के लिए भी एक मदद होती है प्राइमरी की से। बेसिकली किसे कहते हैं बोले तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स में होता, कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स को कहते हैं और इसमें यूनिक वैल्यूज़ ही होते हैं, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होते हैं। तो वापस अब हम व्यूज़ चेंज करते हैं, डेटा शीट व्यू। तो
डेटा शीट व्यू में ऐसे ही दिखता है, जहाँ से आप डेटा को एंटर कर सकते हैं। और डिज़ाइन में आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आपके डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, फील्ड्स बना सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल में जो आप आपके डेटाबेस में जो भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो भी फील्ड्स होना चाहिए, उसको आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ से डेटा शीट व्यू से आप डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, डेटाबेस तैयार कर सकते हैं एमएस एक्सेस में। तो इसकी वीडियो में हमने देखा कैसे टेबल का डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमने डेटा टाइप्स देखा और फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ देखा, और उसके अलावा प्राइमरी की क्या है, किसे कहते हैं, ये चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में कवर किया। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।